कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। कोरोना को भगाना है तो टीका लगाना है, सरकार ये बात कह रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की हालत इस वक्त कुछ और ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश में एक बड़े तौर पर सरकार की तैयारी है कि 1 जून से 75 जिलों में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को अब टीका मिलने लगेगा, जिसको लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन एक बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के जो सामने है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसे इलाकों में इस टीके को पहुंचाना जहां लोगों के मन में इस वक्त टीके को लेकर के तमाम तरह की अफवाहें, उनकी खुद की मान्यताएं और डर व्याप्त हो चुका है। ऐसी ही सच्चाई को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं बाराबंकी के इस सराय अकबराबाद गांव में। 1243 जनसंख्या वाले इस गांव में आने वाले समय में टीकाकरण को लेकर के 2 तारीख को कैंप होना है। लगभग 550 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें इस दौर में ये टीका लगना है, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त टीका लगवाने से मना कर रहे हैं। ऐसे कई परिवार भी हमारे साथ हैं जिनसे हमने बात की, जिनका मानना है कि ये टीका उनके लिए ठीक नहीं है। उनको लगता है कि उनकी तबीयत खराब हो जाएगी और इसीलिए वो इस टीके को नहीं लगवाना चाहते हैं। ममता जी, एक मिनट आप आइए। आप बता रहे थे हमको कि आपको टीका नहीं लगवाना है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? टीका क्यों नहीं आप लगवाना चाह रही हैं? आइए एक मिनट बताइए। यही हमारे साथ में अभी कुछ देर इन्होंने पहले बात की है, लेकिन इस वक्त बात नहीं कर रही हैं। उनको लगता है कि अगर कोरोना का टीका लगेगा तो ना सिर्फ उन्हें बल्कि परिवार के और लोगों को भी कोई फायदा नहीं होगा, बुखार आ जाएगा। और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि कई उनके जानने वालों की जान तक चली गई। ना सिर्फ ये कि बड़ी चुनौती है, बल्कि कई ऐसी चुनौतियां हैं जहां लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि आखिर इस टीके का क्या उन्हें फ़ायदा है। हमारे साथ में इस गांव की जो आशा बहू हैं, जो आशा कार्यकर्त्री हैं, जो यहाँ पर लोगों को जानकारी देती हैं, उनसे बात करते हैं। आशा, आपका क्या नाम है? मंजू देवी। मंजू जी, ये बताइए कि किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, लोगों का क्या मानना है टीके को लेकर के, उनके दिमाग में क्या इस वक्त चल रहा है? सर, उनके दिल में भ्रम है दिमाग में कि वो टीका लगवाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, हमारे बुखार आ जाएगा। और सुन रहे हैं इधर उधर उनके रिश्तेदारों में, जैसे कोई अचानक मर गया तो कहते हैं कि हाँ टीका लगवाए थे तो उनकी डेथ हो गई है और हमारे रिश्तेदारी में हम टीका नहीं लगवाएंगे, भले ही मर जाएंगे। कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्हें टीका लगना है? आप बता रही थी कैंप होने वाला है परसों। कितने लोग हैं? 45 साल से ऊपर वाले 200 लोग हैं और ये 18 से ऊपर वाले हैं 360। अच्छा जी। क्या ऐसा कारण आपको लग रहा है? आप लोगों ने बात की है, कहाँ ये लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ से ऐसी जानकारी मिल रही है? सर, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, पेपर लेते हैं, सब बताते हैं कि इसी में आता है और हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, यानी अफवाहें मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, नेट पे ये सब पढ़ रहे हैं? जी। अच्छा। और कई लोग ऐसे, हमने भी बात की तो वो तो बात ही करने को तैयार नहीं है, हमको देख के भाग जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है? जी नहीं, हमारे साथ नहीं, हमारे साथ तो बात करते हैं अच्छे से। लेकिन जब आप जाते हैं तो वो मना कर रहे हैं? जी, कहते हैं हम टीका नहीं लगवाएंगे, बुखार आ जाएगा। अच्छा, तो इसको लेकर के आपने अभी तक क्या, मतलब क्या आपका रिकॉर्ड आपने जो बनाया है, कितने लोग हैं जिन्हें बहुत ज़रूरत है? खासतौर पर अगर बड़े बूढ़ों की बात करें, कितने लोग हैं इस वक्त? सर, 45 से ऊपर वालों को ज़्यादा जरूरी है, जो बूढ़े हैं 200 लोग हैं और उनको ज़्यादा जरूरी है कि टीका लग जाए उनके कोरोना से बचाव के लिए। जी सर। क्या लोगों में अभी भी, आपके बताने के बावजूद भी, अभी भी लोगों में जागरूकता नहीं आ रही और वो नहीं मान रहे? जी, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि गांव में लगेगा तो हम लगवा लेंगे, लेकिन दूसरी जगह नहीं जाएंगे। अब परसों 2 तारीख को लगेगा सर कैंप हमारे गांव में, देखते हैं कितने लोग लगवाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपकी जो रिपोर्ट है उसमें बहुत कम लोग हैं। जी। लगभग कितने लोग हैं जो अभी मान रहे हैं, जो तैयार हो जाएंगे? ज्यादा लोग नहीं मान रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बस, यानी कि 2 दर्जन से भी कम लोग जी। हैं। ये स्थिति है इस गांव की, और बता रही हैं आशा, यहाँ की जो कार्यकर्ता हैं, कि इस तरीके से लोगों में डर व्याप्त है कि वो टीका नहीं लगवाना चाहते और लगातार मना कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं। बहन जी, आप बताइए, आप टीका लगवाएंगे कोरोना का? लगवाना चाहते हैं। चाहेंगे आप लगवाएंगे? अच्छा, आप लोग, आपका क्या मानना है? आप लगवाएंगे? लगवाएंगे। अच्छा। ये सारी महिलाएं हैं जो आशा के साथ में जुड़ के काम करती हैं, ये सब इसके पक्ष में हैं और सबका मानना है कि जितनी भी ये महिलाएं हैं जो यहाँ पर आंगनवाड़ी के साथ जुड़ के काम कर रही हैं, ये लगवाने को इच्छुक हैं और ये भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस बात को लेकर के जागरूकता फैलाने में काम कर रही हैं। लेकिन जितने भी परिवार हैं, जहाँ भी हम जाते हैं, वो बार बार यही कहते हैं कि ये टीकाकरण उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।
ये तो बात हुई लोगों की, लेकिन अगर सरकार के तौर पर देखें तो सरकार कोरोना के अभियान को बढ़ाने की पूरी तैयारी में है। 1 जून से जहां ये आंकड़ा और बढ़ेगा, और अगर मौजूदा हालात की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश में कोरोना का टीकाकरण है वो 2.25 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है, और सरकार की तैयारी है कि जून के महीने में इसमें दोगुना इजाफा किया जाए, क्योंकि 75 जिलों में सब जगह अब 18 से 44 वर्ष के लोगों को भी ये टीका मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चुनौती ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जिस तरीके से टीका लगवाने से कतरा रहे हैं और उनके अंदर जो भ्रम और अफवाह की स्थिति फैली है, उससे कैसे सरकार इन्हें दूर करेगी। हालांकि सरकार जागरूकता अभियान की बात करती है, लेकिन गांव में सिवाय आशा के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन लोगों को जागरूक करे या जानकारी दे। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के टीकाकरण में सरकार कैसे जन जन तक पहुंचेगी, क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद जो तस्वीरें सामने आई, जहां सबसे ज़्यादा संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में दिखा, तो वहीं कोरोना के टीका को देके इन गांव में ही लोगों को सुरक्षित करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। बाराबंकी से अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।